वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे सोशल साइंस की, जो 18 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पर आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इसमें टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने प्रकार की गवर्नमेंट होती हैं, क्या क्या टाइप की होती हैं। एज यू हैव रेड इन द प्रीवियस वर्कशीट दैट रूल्स हैव टू बी ड्राफ्टेड फॉर ऑल द पीपल्स इन एनी कंट्री सो एज टू लिव इन हारमोनी। आपने अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि रूल्स या रेगुलेशन बनाए होते हैं पीपल्स के लिए ताकि वो एक साथ रह सकें आराम से। दीज रूल्स आर कॉल्ड लॉज ऑफ एनी कंट्री। इन रूल्स को क्या बोलते हैं? लॉज बोलते हैं कंट्री का। विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, जो हर कंट्री में डिफरेंट होता है। कोई किस प्रकार से लॉ बनाता है, कोई किस प्रकार से लॉ बनाता है। इन एनी कंट्री इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक लॉ एंड गेट देम इम्प्लीमेंटेड। किसी भी कंट्री में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सरकार की, गवर्नमेंट की, जो लॉ बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देखती है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिखी हुई हैं। एक तो ये वोटिंग हो रही है, यहाँ पे ये लाइन में खड़े हैं वोटिंग के लिए, और ये आपके संसद है। इन अ नेशन वेयर द पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव या लीडर्स थ्रू इलेक्शन एंड देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, सच ए गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? उस गवर्नमेंट में जहाँ पे पीपल्स के पास या लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपना नेता को चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से, और फिर वो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल्स के, एमएलए, एमपी वगैरह, वो फिर गवर्नमेंट बनाते हैं और उस गवर्नमेंट को बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे वोटिंग के साथ ही आप पीएम और को चुनते हैं, तो वहाँ सरकार को चुनते हैं, जो भी हम चुनते हैं, तो इसलिए वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। द इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क फॉर द पीपल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, यहाँ यही दिखाया है, देखिए लाइनिंग खड़ी हो रखी है यहाँ वोटिंग के लिए, फिर आपने वोट करी और फिर आपके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ संसद में आपके लॉज बनाते हैं और देख रेख करते हैं कि कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही है या कोई समस्या है तो उसका समाधान भी करते हैं। द इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क फॉर द पीपल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। जैसे इंडिया में 5 साल है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो 5 साल के लिए काम करती है पीपल्स के लिए। जैसे अब दिल्ली में भी अगर आप एमएलए एमपी वाली सरकार चुनोगे, एमएलए वाली, वो भी 5 साल के लिए बनेगी, और जो एमपी से जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है वो भी 5 साल के लिए चलती है। पीपल कैन सीक इन्फॉर्मेशन एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट। जो पीपल हैं वो सरकार के पास जवाबदेही होती है। हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सरकार से, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किसी समस्या के लिए क्या काम चल रहा है या आपका क्या विचार है इस प्रकार का, और हम क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोर्ट वगैरह में जाके, या फिर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो अपोजिशन के होते हैं वो भी सवाल जवाब कर सकते हैं किसी भी संसद के क्वेश्चन में। जब कोई टॉपिक पे बात कर रही होती है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का मिनिस्टर को उसके जवाब देने होते हैं। टू परफॉर्म देयर फंक्शंस द गवर्नमेंट हैज़ सम अथॉरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ पावर। जो फंक्शंस को अपना काम का चलाने के लिए सरकार के पास कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, जो पावर होती है एक तरीके से। वो पावर क्या होती है कि जैसे मान लो अभी लॉकडाउन लगा दिया, किस लिए लगा दिया? क्योंकि सरकार को लगा कि कोविड ज़्यादा फैल रहा है, तो सरकार के पास पावर थी इसलिए उसने लॉकडाउन लगा दिया। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे आपके स्कूल ऑनलाइन कर दिए हैं कि स्कूल पे दिक्कत ना हो, स्कूल भी बंद कर दिए, वो भी इसीलिए किया है क्योंकि जैसे कोविड की दिक्कत थी, तो ये सरकार के ऐसी पावर होती हैं। इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट मेक रूल्स ए लॉ विच आर इन राइटिंग। पीपल्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कि सबको पता हो कि क्या हमारे लॉज हैं, उसके लिए गवर्नमेंट लॉज बनाती है, रूल बनाती है। वो रिटन में रूल होते हैं, सब लिखित में होती हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं उसमें सब रूल लिखे हुए हैं, सब लॉ हैं। दीज लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पीपल। ये लॉज
सबके लिए इक्वल होते हैं। कोई ये नहीं होता कि फ़ीमेल है तो उसको सज़ा कम मिलेगी कोई अपराध की, या मेल को ज़्यादा मिलेगी, या अमीर गरीब का फ़र्क, ये सब कुछ नहीं है। अगर किसी ने मर्डर किया है तो कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सबको सेम दृष्टि से कोर्ट देखता है और सबको सेम ही सज़ा मिलती है सेम अपराध की। अब क्या है आगे, इन अ कंट्री वेयर द गवर्नमेंट इज़ नॉट इलेक्टेड जॉइंटली बाय द पीपल, द राइट टू मेक ऑल द डिसीजन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइज विद ओनली वन पर्सन कॉल्ड द किंग और क्वीन। कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट लोग नहीं चुनते हैं, वो सीधा कोई भी डिसीजन लेने का सिर्फ एक, या गवर्नमेंट बनाने का, अपने मंत्री चुनने का सिर्फ एक ही बंदे को अधिकार होता है, किंग या क्वीन को। इन चीज़ को बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया का एग्जांपल हो गया, मोनार्की हो गया पहले टाइम पे जैसे मुगल आए थे उनका था, या उससे पहले भी जो राजा महाराजा थे उनका एक तरीके से मोनार्की चलती थी। जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, उसी को सबको फॉलो करना पड़ता था। जो फॉलो नहीं करेगा तो उसको सिर्फ एक ही सज़ा थी, सजाए मौत। जो राजा पे मर्जी होती थी पर वो ज़्यादातर को सजाए मौत ही देते थे ताकि डर बना रहे। द किंग क्वीन चूज द नेक्स्ट किंग क्वीन फ्रॉम अमोंग हिज सन एंड डॉटर और बाय एनी पर्सन ऑफ हिज ओन फ्री विल। जो नेक्स्ट उसका उत्तराधिकारी होता था वो भी राजा अपने या तो बच्चों, रानी अपने बच्चों में से चुनती थी, या फिर जो उसकी मर्जी होती थी उसको चुन लेते थे। द किंग क्वीन डिस्कसेस वेरियस इश्यूज विद सम ऑफ हिज ट्रस्टेड पर्सन एंड डिसाइड्स। जो कोई भी बातचीत करते थे किंग के साथ, कुछ अपने ट्रस्टेड पर्सन से ही डिस्कस करते थे, या डायरेक्ट भी अपने क्वेश्चंस, या डायरेक्ट भी अपने कोई भी ऑर्डर लगा सकते थे। द किंग क्वीन आल्सो हैज़ द राइट टू मेक एंड एनफोर्स लॉ। किंग और क्वीन के पास अधिकार होता था कि वो खुद से कानून बनाए बिना किसी की मर्जी के। पीपल कैन नाइदर आस्क इन्फॉर्मेशन नॉर क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजन टेकन एंड द एक्शन टेकन बाय द किंग और क्वीन। हम जो लोग होते थे उनके पास अधिकार नहीं होता था कि वो पूछ सकें, जवाबदेही नहीं होती थी राजा की, वो को हम कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, और कि एक्शन क्यों लिया है कुछ भी नहीं पूछ सकते थे। द गवर्नमेंट ऑफ सच अ कंट्री इज़ कॉल्ड मोनार्की। इस प्रकार की जो एक बंदे की चलती हो, राजा की या रानी की, उसको बोलते हैं मोनार्की। अब क्वेश्चन क्या है, विच गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर इन योर कंट्री, डेमोक्रेसी और मोनार्की, गिव एनी 2 रीजन्स। अब इसमें पूछा गया आप अपने राज्य में किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, डेमोक्रेसी की या मोनार्की की, और 2 रीज़न भी आपको देने हैं। तो कौन चाहेगा कि आप कोई जवाबदेही ना हो, आप मतलब किसी से प्रश्न ना पूछ सकें गवर्नमेंट से, या आपको चुनने का अधिकार ना हो, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। तो ज़्यादातर या सभी चाहेंगे डेमोक्रेसी कंट्री में हम रहें। तो इसका आंसर क्या है, सबको समान अधिकार मिले, और किसी ने कोई पाप किया है या कोई पनिशमेंट मिली है तो सबको सेम इक्वल दर्जे से मिले। कोई ये नहीं कि राजा है या कोई जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं तो उसको माफ़ कर दो, और जिसके पास कम है गरीब को दिक्कत कर दो। आंसर जैसे हम लिखेंगे, वी वुड प्रेफर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर कंट्री बिकॉज इन दिस द लीडर आर इलेक्टेड बाय ऑल द पीपल टुगेदर फॉर अ फिक्स्ड टाइम। हम प्रेफर करेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना, क्यों? क्योंकि उसमें लीडर को चुनते हैं वो लोग चुनते हैं, हम चुनेंगे। एट द सेम टाइम वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट, और साथ में ही हम इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं गवर्नमेंट पे कि जो गवर्नमेंट कोई काम कर रही है। तो ये 2 रीज़न क्या हो गए, एक तो हमें खुद से अधिकार होगा चुनने का अपने रिप्रेजेंटेटिव को कि सरकार बनाने का, और दूसरा क्या होगा कि हम सरकार की जवाबदेही होगी, हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।